सभी लोग अपने अफ्रेश के साथ बैठे हुए, एंड देन अफ्रेश के साथ, शेक के साथ, नाइट्रैक्स के साथ कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन लेके सभी लोग बैठे होंगे। किसी ने अपना शेक कंप्लीट कर लिया होगा। देन शाम की और सुबह की, मॉर्निंग से लेकर शाम की रात का हमारा जो डिनर रहता है वो भी हमारा न्यूट्रिशन के साथ कंप्लीट होता है। तो सभी लोगों का स्वागत है इस अमेजिंग हेल्थ टॉक सेशन में। तो आज के हेल्थ टॉक सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं लिटिल बिट अपने इंट्रो से स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम गीता है, मैं रुद्रपुर से ही बिलोंग करती हूँ, और इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को लेते हुए मुझे 5.5 साल कंप्लीट हो चुकी है। और स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में मैंने अपना 8 kg मसल्स मास गेन किया, एनर्जी एंड फिटनेस लेवल मेंटेन किए हुए हूँ। थैंक यू बोलूंगी अपने पर्सनल हेल्थ कोच को, जिन्होंने मुझे इस न्यूट्रिशन के साथ इंट्रोड्यूस कराया और मेरी हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को एक राह दिखाई मुझे कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकती हूँ, अपनी फैमिली की हेल्थ को अच्छा कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच पूजा तिवारी मैम, जिनकी गाइडेंस में मैंने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया और अपनी फैमिली को अच्छे हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल स्पेंड करवा पा रही हूँ। और थैंक यू बोलूंगी अपने टॉप लीडरशिप को, जिनकी वजह से मैं आज आप सभी के बीच में बोल पा रही हूँ, मिस्टर अमित कुमार त्यागी सर। थैंक यू सो मच सर, अपने टॉप लीडरशिप जिनकी गाइडेंस में हम लोग डेली बेसिस पे इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, राइट। तो आज जिन पर्सनैलिटी को मैं यहाँ इनवाइट करने वाली हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि आजकल की भागदौड़ की लाइफ में सभी लोग चाहते हैं कि कैसा एक लाइफस्टाइल हमें मिल सके, या ऐसा इजी वे में हम अपने आप को किस तरीके से प्रॉपरली डिसिप्लिन में रखते हुए अपनी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग है, हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ को हम एंजॉय कर सकते हैं पूरी लाइफ टाइम तक के लिए। एक हैबिट ऐसी क्रिएट हम कर सके जो हम पूरी लाइफ स्टाइल इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, जिसके साथ हम रह पाए, है ना, ऐसी अपनी लाइफ स्टाइल को बना पाए। तो आज बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक्स के साथ हमारे बीच में एक अमेजिंग पर्सनैलिटी पहुंचने वाले हैं, हमारे अमेजिंग लीडर पहुंचने वाले हैं, जिनको मैं इन्वाइट करूंगी, क्योंकि उन्होंने अपने साथ साथ बहुत सारी लोगों की हेल्प किया है उनकी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को स्पेंड करने के लिए, राइट। तो आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगी आज के अमेजिंग हेल्थ कोच को, अमेजिंग स्पीकर को। यस, सो हेल्प मी इनवाइट अवर इंटरनेशनल सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर बादल जैन सर। तुम बहुत जीती है। Thank you, Geeta ma'am, for such a warm welcome and such an amazing MC part. So, good evening, everyone, and welcome to today's Health Talk, सेहत की पाठशाला. So, I hope आप सभी लोगों का डिनर हो चुका होगा और आप सभी लोग अपने अपने ए फ्रेश, नाइट वर्क्स और स्किन बूस्टर के साथ हैं. तो एक एक सेल्फी लेंगे हम अपने अमेजिंग ड्रिंक के साथ, क्योंकि ये 8 बजे का टाइम गोल्डन टाइम है जो हम अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हैं और हेल्थ के बारे में कुछ सीखते हैं. क्योंकि हमने हेल्थ के बारे में कुछ ना कुछ रोज सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तभी हमारी हेल्थ अच्छी होगी. और जैसे हमारा आज का टॉपिक है हेल्थी लाइफस्टाइल, उसके बारे में भी हम धीरे धीरे सीखेंगे. उससे पहले मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा सबसे. तो मेरा नाम बादल जैन है और मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूं. बाय प्रोफेशन एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं और बाय पैशन एक वेलनेस कोच. और इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को लेते हुए मुझे 11 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं. और इस 11 मंथ्स में मैंने शुरू के ही 2 मंथ्स में अपना 8 kg अनवांटेड वेट रिड्यूस किया और अपने आइडल वेट पे आया. और 9 मंथ से मैं अपने आइडल वेट को कंटिन्यू कर रहा हूँ. शुरू में मैं ऐसा नहीं था. शुरू में मैं अपने आप को बहुत फिट मानता था, लेकिन मेरी वाइफ ने पहले इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया क्योंकि वो वेट लॉस प्रोग्राम पे थी. तो पहले मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन जब उन्होंने 10 दिन में न्यूट्रिशन शेक लेना शुरू करा तो मैंने उनमें अमेजिंग एनर्जी देखी. तो मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है कि वो सुबह 4 बजे उठती थी और रात को 10 बजे सोती थी, और मैं अपने रोज पराठे खाता था और सो जाता था. तो मुझे लगता था ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में. तो फिर 10-15 दिन के बाद मैंने भी अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू करा और फिर अमेजिंग एनर्जी देखी, अमेजिंग स्किन रिजल्ट, और लाइफ ही चेंज हो गई. इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपनी अमेजिंग वेलनेस कोच मिसेस श्वेता जैन मैम को. ये मेरी वाइफ का रिजल्ट है, जिन्होंने 4 मंथ्स में 18 kg वेट रिड्यूस किया और एक इंस्पिरेशन बनी मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी. और ये मेरी अमेजिंग वेलनेस कोच, जिन्होंने मेरी लाइफ को और मेरी फैमिली की लाइफ को चेंज ही कर दिया, क्योंकि वो हमें पल पल गाइड करती हैं. मुझे हेल्थ का एच भी नहीं पता था,
लेकिन उन्होंने बताया कि मेरी हेल्थ की पूरी बैलेंस शीट कैसे बनेगी, मुझे कितना पानी लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना फाइबर लेना है। क्योंकि एक वेलनेस कोच को पता है कि आपकी बॉडी के लिए क्या सूट कर रहा है और आपको कब और क्या चाहिए। तो हमें यही देखना है आज। आज हम हमारा अमेजिंग टॉपिक है हेल्थी लाइफस्टाइल। क्योंकि जैसे गीता मैम ने भी बोला, आजकल की लाइफ बहुत भाग दौड़ वाली हो गई है, एकदम पेस लाइफ हो गई है, सब कुछ हमें जल्दी चाहिए, भाग दौड़, एकदम फटाफट शॉर्टकट चाहिए। लेकिन शॉर्टकट से हम आगे डेड एंड पे ही पहुंचते हैं। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल हम बोलते तो हैं, लेकिन हेल्दी लाइफ का मतलब क्या होता है, और हेल्दी लाइफ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम सबको समझना पड़ेगा, हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे आप सभी लोगों ने आज यहाँ पे डिसीजन लिया यहाँ पे आने का और अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने का, उसी तरह हम जब तक हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, हम डिसीजन नहीं लेंगे कि मुझे अपनी लाइफ को हेल्दी करना है। कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी है। हमें अपना पर्पस डिफाइन करना है, हमें अपना गोल डिफाइन करना है लाइफ में कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल क्यों चाहिए, हमें हेल्दी लाइफ क्यों चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो करके होगा क्या, 5 या 10 साल आप ज्यादा जी लोगे। लेकिन हमें अपना पर्पस देखना है कि हम अगर 5-10 साल ही अपने बच्चों को ज्यादा दे देंगे, अगर मान लीजिए किसी की लाइफ 60 ईयर्स है और उसने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करी, उसकी एज 60 से 70 हो गई, तो उसने जो आखिरी के 10 साल अपने लाइफ पे पहले इन्वेस्ट करे, वो 10 साल उसने अपने बच्चों को दिए जब उनको उसके बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो हमें डिसीजन लेना है, हमें अपने पर्पस को देखना है कि हमें हेल्थी लाइफस्टाइल क्यों चाहिए। और हेल्थी लाइफस्टाइल कैसे आएगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन से आएगी, फिजिकल एक्टिविटी से आएगी। हमें अनवांटेड हैबिट्स, हार्मफुल हैबिट्स को अवॉइड करना पड़ेगा, जो हम आज सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले सब अपनी डायरी पेन में नोट करेंगे कि हमें अपना डिसीजन लेना है और हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है कि हम आज से एक एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे। जो आज तक हुआ हो गया, लेकिन अब हम एक जर्नी स्टार्ट करेंगे, एक सफर स्टार्ट करेंगे जिससे कि हम हेल्थी लाइफ के लिए आगे जाएंगे। तो हमें डे बाय डे चेंज करना है अपनी लाइफ में। अब ये हो कैसे रहा है, हमारा लाइफस्टाइल ही इम्प्रॉपर हो गया है। हम क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, जब भी जो मन आया खाते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसी अनवांटेड हैबिट्स हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट हो गई, जो हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, धीरे हमारी वेल्थ को भी खराब कर रही है और हमारी हेल्थ को भी खराब कर रही है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई, सबको सब कुछ बैठे बैठे चाहिए। ये पिक्चर में देख रहे हैं, बैठ के ही एक हाथ में ड्रिंक हो रही है और एक हाथ में रिमोट चल रहा है। तो हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई, कुछ एक्टिव नहीं है, सब कुछ लेटे लेटे ही चाहिए। इसकी वजह से ही हमारा लाइफस्टाइल खराब हो गया है। एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करनी। तो हमें समझना है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे हमारे मेंटर्स, हमारे वेलनेस कोचेज हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी एक टेम्पल है, एक मंदिर या मस्जिद की तरह है, जिसकी हमें पूजा करनी है। अब मंदिर या मस्जिद में हम जब जाते हैं तो हम सबसे अच्छा है पहन के जाते हैं और अच्छी चीजें लेके जाते हैं। तो हमारी बॉडी में भी वही चीजें जानी चाहिए जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जैसे एक कार है, कार में अगर पेट्रोल की जगह हम पानी डाल देंगे तो चलेगी क्या, नहीं चलेगी ना। तो फिर उसी तरह हमें हमारी बॉडी में भी हेल्दी फूड ही डालना है, जिससे कि जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से चले। तो हमें हेल्दी लाइफ करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम गलत क्या कर रहे हैं। हम ये सारी चीजें गलत कर रहे हैं, हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, हम अनवांटेड फैट्स ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि इन पैरामीटर्स में हम क्या क्या चीजें नहीं कर रहे हैं। पहले हम चीजें अवॉइड करेंगे, तभी हमारी चीजें रुकेंगी और फिर हम उनको ठीक करेंगे। तो हमें इसके लिए अपने वेलनेस कोच की गाइडेंस में रहना है। और मेरे वेलनेस कोच ने मुझे ये बताया, एक मंत्र बताया हेल्दी लाइफस्टाइल का, जो आप भी लिख सकते हैं, कि हर चमकती हुई चीज को मेंटेनेंस चाहिए। अगर कोई भी चीज को चमकना है तो उसको मेंटेनेंस चाहिए, तो उसी तरह हमारी बॉडी को भी मेंटेनेंस चाहिए अगर हमें उसको चमकाना है। अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो हमें उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो यस, नेक्स्ट चलेंगे कि हम आगे अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे कर सकते हैं। तो हमें सिंपल लाइफस्टाइल रखना है और हमें सबसे पहले क्या करना है, ईट वेल। हमें अच्छा खाना है और स्लोली खाना है। क्योंकि आजकल क्या होता है, हम खाते तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं कि भाई 5 मिनट में निपटा देता हूँ खाना, फिर और काम निपटाएंगे। लेकिन खाना ही तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारा। अगर हम खाना ही सही से नहीं खा रहे, हम कमाते किस लिए हैं, खाने के लिए कमाते हैं।
और हम खाना ही अच्छा नहीं खा रहा और उसको थोड़ा टाइम नहीं दे रहे, तो फिर उसका क्या फायदा। हमें ये भी सिखाया गया है 80% ऑफ न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर हेल्दी लाइफ। हमें क्या चीजें अवॉइड करनी है, सबसे पहले हमें 3 वाइट चीज अवॉइड करनी है। सब लिख सकते हैं कि हमें 3 वाइट चीज क्या अवॉइड करनी है। एक, वाइट शुगर। मयंक सर का लास्ट वीक सेशन था, बहुत ही अमेजिंग सेशन था, जिसमें उन्होंने बताया हमें शुगर अवॉइड करनी है, क्योंकि शुगर इज लाइक अ कोकीन, एक ड्रग है कि पहले आपकी एनर्जी को स्पाइक करेगा फिर एकदम रिड्यूस कर देगा। तो हमें देखना है कि भाई हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो हमें शुगर को अवॉइड करना है, व्हाइट शुगर को, व्हाइट सॉल्ट को और व्हाइट मैदा। ये 3 वाइट चीजें हमें अपनी लाइफ से कट कर देनी है, क्योंकि व्हाइट मैदा सिर्फ ग्लूटन है, तो हमें ग्लूटन नहीं लेना है। हमें अगर रोटी भी खा रहे हैं तो मल्टीग्रेन की खाना है, जिससे कि हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो जाए। ईट वेल, ईट स्लोली। अब क्या होता है जापान में, जैसे आप लोगों को पता ही है कि जापान के लोग सबसे लॉन्गेविटी होते हैं, सबसे लॉन्ग लाइफ जापान के लोगों की होती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि वो स्लोली स्लोली खाते हैं, फ्रेश खाते हैं, वेजीज खाते हैं, और अपनी बॉडी का, अपनी कंजम्पशन का 80% ही खाते हैं। अगर उनको भूख 100 की है तो वो 80 ही खाएंगे, वो थोड़ा सा चीज छोड़ देंगे, जिससे कि उनके पेट में थोड़ी सी जगह रहे, और वो लॉन्गेविटी का उनका सीक्रेट है। तो यही सीक्रेट हमें भी करना है, हमें स्लोली स्लोली खाना है, अपनी फूड का 80% रखना है, ग्रीन वेजीज खानी है, वेजिटेबल्स खानी है, और स्लोली स्लोली। क्योंकि अगर हम डाइजेशन करेंगे, हमारे जैसे 32 टीथ्स हैं, तो हम अगर आधा खाना मुंह में ही डाइजेस्ट कर लेंगे तो हमारे पेट को कम काम करना पड़ेगा, राइट। तो हम कम काम करना पड़ेगा तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। सेकंड, हमें फिजिकल फिटनेस। अब हम इन पॉइंट्स पे धीरे धीरे एक एक स्टेप थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्योंकि यही 5 पॉइंट हैं जो कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आगे लेके जाएंगे। सेकंड इज फिजिकल फिटनेस, थर्ड इज मेंटल वेलबींग, फोर्थ इज प्रॉपर स्लीप, एंड 5 इज हाइड्रेशन। इनके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। यस सर, नेक्स्ट करेंगे, जिससे हम सबसे पहले सीखेंगे फिजिकल फिटनेस। तो जैसे हमने सबसे पहले बात करी अपनी 80% न्यूट्रिशन की, उसके बाद आता है हमारा 20% एक्सरसाइज, क्योंकि 100% तभी कंप्लीट होगा अगर हम न्यूट्रिशन खाते रहेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिटनेस नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 100% कंप्लीट ही नहीं हुआ। और फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने आज 30 मिनट्स वॉक कर ली, 40 मिनट्स वॉक कर ली। वॉक, सिंपल वॉक कोई फिटनेस नहीं है, आप कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं कर रहे हैं। फिजिकल फिटनेस का मतलब है या तो आप रनिंग करिए, या आप जिम में वर्कआउट करिए, योगा करिए, या कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, जिसमें कि आपकी मसल्स को वर्कआउट करना पड़े। क्योंकि हमें क्या करना है, अपना फैट रिड्यूस करना है और मसल्स को बिल्ड करना है। तो मसल्स कब बिल्ड होंगी, जब हम मसल्स से वर्क कराएंगे। तो हमें इससे, फिजिकल फिटनेस से इतना एक स्केड्यूल बनाना है। जैसे सुबह उठते ही, जैसे आप अपना शेक वगैरह लेने से पहले अपना फिजिकल फिटनेस, मॉर्निंग में इतना बढ़िया 7:30 पे हमारा वर्कआउट सेशन होता है, एकदम प्रोफेशनल वर्कआउट सेशन, उसको, उसका बेनिफिट उठाएंगे सभी। तो हमारा फिजिकल फिटनेस कंप्लीट होगा और हमारी एक एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट होगी। तो हमें इंपॉर्टेंस इसकी क्रिएट करनी है फिजिकल फिटनेस की। अब फिजिकल फिटनेस से क्या होगा, हमारी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले हमारी अपनी बॉडी को एक्टिव करना है, उसके बाद हमें अपने माइंड को एक्टिव करना है। तो हम आगे चलेंगे मेंटल वेलबींग पे। एक बार हमारी बॉडी में, बॉडी एक्टिव हो गई, उसके बाद हमें माइंड को एक्टिव करना है, क्योंकि अगर माइंड एक्टिव नहीं है और बॉडी एक्टिव है तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हमें एक हेल्दी लाइफ जीनी है। हेल्दी लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। फिजिकल हम फिटनेस से करेंगे, अब हम मेंटल वेलबींग कैसे कर सकते हैं, हमारा माइंड एक्टिव कैसे रह सकता है। हमें लोगों से कनेक्ट करना है, हमें अपने फैमिली मेंबर से कनेक्ट करना है। आपके मन में जो भी बातें हों आपको उनसे शेयर करना है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप अपनी बातें उनसे शेयर करेंगे, स्ट्रेस कम होगा। धीरे धीरे हम लोगों से कनेक्ट करेंगे, एक पॉजिटिविटी आएगी। हम और क्या कर सकते हैं, हम अपना टाइम नेचर के साथ स्पेंड कर सकते हैं। हम अगर बाहर कभी पार्क में या फिर नेचर के पास बैठते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस रिलीव होता है। तो हमें योगा कर सकते हैं, नेचर के पास बैठ सकते हैं। हमें एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको पता है, हम जो चीज अट्रैक्ट करेंगे वही चीज हमारे पास वापस आएगी। तो हमें पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, अपनी गोल्स, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को सेट करना है। क्योंकि मेंटल वेलबींग कैसे होगी, अगर आप एक टारगेट करेंगे कि मुझे नेक्स्ट 4 मंथ्स में, 5 मंथ्स में अपनी एक एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है, आपने एक गोल बनाया, आपने एक टू डू लिस्ट बनाई, तो उससे आपकी एक जर्नी शुरू हुई और फिर आपने उस पर काम करना शुरू करा। तो हमें अपना एक्टिव बॉडी करनी है, एक्टिव माइंड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आजकल क्या हो गई, स्लीप हाइजीन। हमारा स्लीप पैटर्न सही होना चाहिए हमारी बॉडी के लिए, एक एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए। क्योंकि
उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना एक बेड टाइम रूटीन होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए, आप कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा टाइम ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा मुझे कब उठना है, कब रेस्ट लेना है। अब जैसे सब चीज को रेस्ट चाहिए तो हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए। एक एनवायरनमेंट चाहिए, काम एनवायरनमेंट चाहिए, जिससे कि हम बॉडी हमारी रेस्ट कर सके। और एक हेल्थी स्लीप हैबिट करनी है। स्लीप हैबिट कैसे होती है, जैसे मैंने एक रिसर्च में भी पढ़ा है कि हमें जब हम सोते हैं तो हम किस करवट सोना चाहिए। हम सीधे भी सो सकते हैं, राइट साइड भी सो सकते हैं, लेफ्ट साइड भी सो सकते हैं। लेकिन हमें रिसर्च में ये आइडेंटिफाई हुआ है, अगर हम अपनी लेफ्ट करवट को लेके सोएंगे तो हमारी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज होंगे, हम अपना गट और डाइजेशन हेल्थ सही करेंगे। क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक हमारा लेफ्ट साइड में होता है, और हम अगर लेफ्ट करवट लेके सोएंगे तो हमारा जो फूड हमने खाया है वो लेफ्ट साइड जाएगा। नहीं तो अगर राइट साइड करेंगे तो हमारे यूरिक एसिड और एसिडिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमें एक स्लीपिंग हैबिट डेवलप करनी है, चाहे रात को एक बार लेफ्ट में सोए, रात को आई नो कि करवट बदलते रहते हैं लोग, लेकिन हमें ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए जब हम सोएं तो हम लेफ्ट करवट लेके सोएं। और आगे हमें हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। अब क्योंकि हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर से बनी है, राइट, तो हमें हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान है। अब समर्स भी आ गए हैं, तो हमारी जैसे मेरे वेलनेस कोच ने मुझे बताया कि मुझे पानी पीना ही नहीं आता था, मैं पानी पीता ही नहीं था, 1 लीटर आधा लीटर कभी पी लिया तो पी लिया, नहीं तो पीता ही नहीं था। लेकिन मेरे वेलनेस कोच ने बताया आपको 20 किलो पे 1 लीटर वाटर पीना ही पीना है। अब मेरा वेट 70 kg है, तो मुझे 3.5 लीटर पानी रोज पीना ही पीना है इन एनी फॉर्म, क्योंकि वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो सबको अपना हेट वेट हाइट के मेजरमेंट के अनुसार अपना हाइड्रेशन कंप्लीट करना है। क्योंकि एक पौधा भी होता है, अगर हम उसको पानी नहीं देते तो वो मुरझा जाता है। तो हमारी बॉडी तो 70% वाटर से बनी है, अगर हम उसको प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं रखेंगे, पानी नहीं पियेंगे, तो हमारी बॉडी भी मुरझा जाएगी। और पानी तो फ्री का है, तो फ्री में हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं प्रॉपर पानी लेके, प्रॉपर वेलनेस कोच की गाइडेंस में। लेकिन आजकल हम क्या हो रहा है, हम पानी पीना ही भूल गए हैं। पानी कैसे पीते हैं हम, खड़े होके पीते हैं, चिल्ड वाटर पीते हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है, हमें चिल्ड वाटर नहीं पीना है, हमें या तो नॉर्मल वाटर पीना है या फिर मटके का पानी भी पी सकते हैं। हमें खड़े होके पानी नहीं पीना है, हमें भागते हुए पानी नहीं पीना, हमें स्टैंड होके पानी नहीं पीना, हमें सिप बाय सिप पानी पीना है। ऐसा नहीं कि एक बारी में सारा का सारा पानी पिएगा, वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। क्योंकि जल्दी जल्दी रहती है कि हाँ भाई पानी पी लो, और पानी भी एक बार में 750 ml से ज्यादा पानी बॉडी में नहीं जाना है और एट वन टाइम। हमें ध्यान रखना है कि हमारा वेट के अकॉर्डिंग हमें हाइड्रेशन लेना है। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। सो आई होप आप सभी लोगों ने ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए होंगे, और इन्हीं से हमारा बनता है एक एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्थ में हमने 2 चीजें देखी, एक तो हेल्दी फूड कि हमारा 80% न्यूट्रिशन, और बी एक्टिव दैट इज 20% एक्सरसाइज। अब जापान में लोग सारे साइकिल ही यूज करते हैं या फिर वॉक करते हैं, तो वो एक्टिव रहते हैं, इसलिए वहां पे सबसे लॉन्गेविटी लाइफ का स्पैन है। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी अच्छी हैबिट को अडॉप्ट करना है। जहाँ पे हम वॉक करके जा सकते हैं या साइकिल से जा सकते हैं, तो हमें वहां पे वो अडॉप्ट करना चाहिए, और थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, जिससे कि हमारी हेल्थ ठीक रहे। और हेल्दी फूड खाएंगे, तो जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो हमारा हेल्दी वेट आएगा, और हेल्दी वेट आएगा तो हमारी हेल्दी लाइफ आएगी। तो अगर हमने ये समझ लिया कि हमें अच्छा खाना है और एक्टिव रहना है, तो हमारी लाइफ हेल्दी होगी। तो आई होप आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली होगी, सब नोट कर सकते हैं। और इससे सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना है। अब हमारे सीए फेटर्निटी के सब जानते हैं राकेश झुनझुनवाला, जो इंडियन वॉरेन बफेट भी कहा जाता है उन्हें। वो अनफॉर्चुनेटली 62 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने पैसा बहुत कमाया, लेकिन लास्ट टाइम में उनका वर्ड्स यही थे, उन्होंने उनकी वर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी हेल्थ इन्वेस्टमेंट। उन्होंने अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो उन्होंने हमें, जब इतना बड़ा इन्वेस्टर, करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टर हमें लास्ट टाइम में ये बोल के जा रहा है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करो। और हेल्थ में इन्वेस्ट पैसे से नहीं करना है, टाइम से करना है, एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल से करना है, पानी पीना है। फ्री में भी हम अपनी एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमें आगे आने वाले साल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देगा, और हमारे आगे आने वाली फैमिली और जनरेशन को भी एक इंस्पिरेशन देगा। तो हमें समझना है
हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल कैसे कर सकते हैं और हम क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये हमारा गोल्डन नंबर है 927। अगर आपने ये नंबर अपने दिमाग में फिट कर लिया तो आप आधी जंग यहीं जीत जाएंगे, क्योंकि ये गोल्डन नंबर है 927। सुबह 9 बजे से पहले आपको ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर 2 बजे से पहले आपको लंच करना है और शाम को 7 बजे से पहले आपको डिनर करना है। ये गोल्डन नंबर जिस दिन से मेरे वेलनेस कोच ने मुझे बताया, तो मैं घड़ी में यही देखता हूँ 2 बज के, अच्छा लंच लंच टाइम हो गया, लेट्स डू द लंच। 7 बज गए, लेट्स डू माई डिनर। क्योंकि एक टाइम है, हमारी बॉडी एक प्रोसेस में आ गई है। अब मुझे पता है कि मुझे 9 बजे ही ब्रेकफास्ट करना है, 2 बजे ही लंच करना है, 7 बजे ही डिनर करना है, तो एक्टिव लाइफस्टाइल तभी हो जाएगी। सो आई होप आप सभी लोगों ने समझा होगा, आज कुछ ना कुछ पॉइंट नोट करे होंगे, और एक दो पॉइंट भी नोट कर लिए तो आई थिंक आप लाइफ सबकी लाइफ अमेजिंग होने वाली है। तो इसके बाद हमारे पास एक अमेजिंग टेस्टिमोनियल है, हम अपनी टेस्टिमोनियल के पास चलेंगे। तो सर प्लीज अनलॉक कर देंगे गौरी जैन मैम को। हाय एवरीवन, माय नेम इज कौरी जैन और मेरी एज 20 इयर्स है और मेरे को हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज करते 5 मंथ्स हो चुके हैं। तो मैंने ये प्रोडक्ट स्टार्ट किया था जब मैं अपने हॉस्टल डेज में थी। सबको पता है लाइक हॉस्टल में इतना अच्छा खाना नहीं मिलता, न्यूट्रिशन बॉडी को मिलती ही नहीं है। तो लाइक वहाँ पे कैंटीन में जाके खाना, तो उस वजह से मेरा फेस बहुत ज्यादा डल होने लगा था। तो इस प्रोडक्ट के बारे में मेरे को श्रुति बादल जैन और रचना जैन मैम के थ्रू पता चला कि हर्बल लाइफ का स्किन बूस्टर एक प्रोडक्ट है जिससे आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। तो मैंने उनके कहने पे स्किन बूस्टर यूज किया, मैंने 3 मंथ्स यूज किया और लिटरली मेरा स्किन काफी ग्लो करने लगी। मेरे को लाइक मेरे फ्रेंड्स पूछने लगे कि एकदम से अचानक से तेरी स्किन एकदम से बूस्ट कैसे हो गई, ग्लो करने लगी। तो लाइक मैंने उसकी विटामिन सी की गोली भी लेनी स्टार्ट की कि मेरे को काफी लेजीनेस फील होता था, तो वो बिल्कुल लेजीनेस नहीं होने लगा मेरे को। तो आफ्टर टेकिंग 2 प्रोडक्ट्स ऑफ हर्बल लाइफ, तो फिर मैंने उनको अपना वेट मेरा काफी कम होने लगा था। हॉस्टल में लाइक खाना नहीं मिलता तो कम होने लगा था, तो मैंने वो भी शेयर किया उनसे। तो उन्होंने मुझे एक हर्बल लाइफ का डाइनो शेक के बारे में बताया। तो मैंने उनके कहने पे वो डाइनो शेक यूज किया, जिसको लेते हैं मेरे को आज 5 मंथ्स हो चुके हैं और लिटरली मेरा वेट काफी गेन हुआ है उसके कहने पे। डाइनो शेक से मेरा 5 to 6 kg वेट गेन हो गया है एकदम से। और लाइक जो मेरे को बहुत डल सा लेजीनेस और मैं हर दिन पूरे दिन हॉस्टल में सोना, ये सब अब बिल्कुल खत्म हो चुका है वो। तो मैं इसको कंटिन्यू करती रहूंगी। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू माय वेलनेस कोच श्रुति बादल जैन एंड रचना जैन मैम को, कि उनकी वजह से आज लाइक मेरा वेट भी काफी गेन हुआ है और मेरी स्किन में भी काफी फर्क नजर आया मुझे। और मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि प्रोडक्ट लें सब हर्बल लाइफ का, और बस और बेनिफिट उठाते रहें। थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया और आपने प्रॉपर गाइडेंस में लिया और आपने एक अमेजिंग रिजल्ट दिया। आई कंटिन्यू सक्सेस टू यू, आप इसको लेते रहें और अपने एक बेस्ट रिजल्ट पे जाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो आप सभी लोगों ने देखा कि टेस्टिमोनियल्स जब आते हैं और जब लोग बोलते हैं कि हाँ भाई हमारा ये रिजल्ट आया, मुझे अच्छा लगा, तो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो अलग ही लेवल का होता है। क्योंकि हमें यही करना है, हमें सबसे पहले अपनी लाइफ को हेल्दी करना है, अपनी फैमिली को हेल्दी करना है, फिर अपने नेबर्स को हेल्दी करना है और पूरी इंडिया को हेल्दी करना है। अगर हम इस मिशन में लगे हैं तो हम चाहते हैं कि एक ना एक दिन पूरी इंडिया में सभी लोग हेल्दी हों और सब हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझ पाए। क्योंकि हम हेल्थ की इंपॉर्टेंस को जब खुद समझेंगे तभी हम दूसरों को समझा पाएंगे। तो आई होप आप सभी लोगों ने आज कुछ ना कुछ सीखा होगा और हमें अपनी बॉडी को एक मंदिर मस्जिद की तरह समझना है। एक क्योंकि सब जब मेरे वेलनेस कोच ने बताया कि आपके पास सबसे महंगी चीज क्या है, तो मैं सोचने लगा गाड़ी है, बंगला है, क्या है। लेकिन अब उन्होंने बताया सबसे महंगी चीज आपकी खुद की बॉडी है। ये रियल एस्टेट आपकी 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। आप गाड़ी बंगला घर सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन अपनी बॉडी में कुछ हो गया तकलीफ आपको ही होगी, लेकिन बदल नहीं सकते, तो इररिप्लेसेबल है। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, हमें समझना है हम अपनी लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं और एक पर्पस डिफाइन करना है, अपना माइंडसेट क्लियर करना है। सो आई होप everyone their best life with Herbalife. So back to Geeta ma'am.
अनबिलीवेबल, इतना अमेजिंग नॉलेज सर ने शेयर किया, इतने अमेजिंग कीवर्ड्स हमें दिए हैं, तो ये की पॉइंट्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अपने वेलनेस कोच से उसको डिस्कशन कीजिए और अपनी लाइफ को और ज्यादा हैप्पी और हेल्दी बनाइए, राइट। तो इतने अमेजिंग नॉलेज के लिए सर को 1 2 3 काउंटिंग के साथ थैंक यू बोलेंगे। ऑन माई काउंट 1 2 3, थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.